नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य बुरी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय घोड़ा। आज की इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के टॉपिक डेविड रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत। उसकी आलोचना की रिकार्डो ने 1817 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में तुलनात्मक लागत सिद्धांत या तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डेविड रिकार्डो ने एडम स्मिथ के सिद्धांत की आलोचना की और यह प्रदर्शित किया कि लागतों में तुलनात्मक अंतर दो देशों के बीच व्यापार संबंध स्थापित करता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। एडम स्मिथ की जो बात थी, एडम स्मिथ हमेशा निरपेक्ष लागत की बात करता था, एब्सोल्यूट कॉस्ट की, और रिकार्डो जो है वो हमेशा बात करते हैं तुलनात्मक लागत। लागतों में जो तुलनात्मक अंतर जो होता है वो श्रम के भौगोलिक विभाजन, उत्पादन में विशिष्टीकरण के कारण उत्पन्न होता है। प्रत्येक देश में प्राकृतिक संसाधन जो होती हैं उन देशों की भौगोलिक स्थितियाँ और उनमें जो श्रम की कुशलता है, स्किल जो श्रम में पाई जाती है वो अलग अलग होती है। वो अलग अलग होने के कारण उनकी उत्पादन की लागतें भी प्रत्येक देश में हर वस्तु की अलग अलग होती है। तो एक देश की दूसरे देश की तुलना में उत्पादन लागत किसी की ज़्यादा और किसी की कम हो सकती है। इस प्रकार उनमें तुलनात्मक लागतों में अंतर पाया जाता है। जब यह देश विदेशी व्यापार करते हैं तब वह देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा जिसमें उसकी तुलनात्मक लागत क्या हो, मिनिमम हो, तुलनात्मक लाभ अधिकतम हो और तुलनात्मक लागत न्यूनतम हो। वह देश उस वस्तु का आयात करता है जिसमें उस देश की तुलनात्मक लागत अधिक हो। इस प्रकार रिकार्डो के अनुसार प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिसमें उसे तुलनात्मक लाभ अधिक होता है या तुलनात्मक हानि न्यूनतम होती है। अर्थात प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण और निर्यात करता है जिसमें उसे लाभ अधिकतम हो और उस वस्तु का आयात करता है जिससे उसमें हानि न्यूनतम होती है। और ये जो रिकार्डो का सिद्धांत है वो मूल्य के श्रम सिद्धांत पे आधारित होता है। मूल्य के श्रम सिद्धांत का मतलब है उत्पादन का केवल एकमात्र साधन है मूल्य श्रम, और श्रम को जो हम मजदूरी दे रहे हैं वही उत्पादन की लागत मानी जाती है। मूल्य के श्रम सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण उस वस्तु में निहित श्रम की मात्रा द्वारा होता है। मान लो कोई भी एक वस्तु है, उसके उत्पादन में 5 इकाइयाँ श्रम की लगी और अपन ने टोटल 500 रुपये मजदूरी दी, तो उस वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 500 रुपये हो जाएगा। ये समझाता है मूल्य का श्रम सिद्धांत। रिकार्डो के तुलनात्मक अंतर लागत सिद्धांत की मान्यताएं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ कॉमन मान्यताएं हैं जो रिकार्डो के सिद्धांत में, एडम स्मिथ के सिद्धांत में, हेबलर के सिद्धांत में, हेक्सर ओहोलिन के सिद्धांत में, सब में कॉमन रहेंगी। वो कॉमन मान्यताएं ऊपर वाली हैं। दोनों देशों की रुचियाँ समान है, दोनों देशों में तकनीकी ज्ञान वो कांस्टेंट है, अपरिवर्तित है। उत्पादन के जो साधन है, जैसे श्रम, एक ही उत्पादन के साधन ले रहे हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में 4 उत्पादन के साधन होते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमी। तो उत्पादन के जो साधन है वो एक देश के भीतर तो पूर्णतः गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जैसे भारत में बिहार से आंध्र प्रदेश या बिहार से राजस्थान में श्रम गतिशील होता है, लेकिन भारत से पाकिस्तान में श्रम अगतिशील होता है। अर्थात दो देशों के बीच में उत्पादन के साधन गतिशील नहीं होते हैं। दोनों देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार होता है, अर्थात वस्तु के व्यापार पे कोई प्रतिबंध नहीं होता, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता। दोनों देशों में उत्पादन के सभी साधन पूर्ण रोजगार में लगे होते हैं। उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो पूर्ण रोजगार में लगे होते हैं, कोई भी साधन बेरोजगार नहीं पाया जाता। दोनों देशों के बीच व्यापार में कोई परिवहन लागत उपस्थित नहीं होती। कि हम जैसे जनरली हम बात करते हैं, अगर हम इंडिया से और रशिया में कोई वस्तु का निर्यात करते हैं तो उसमें निर्यात का जो खर्चा होता है, निर्यात या तो हवाई जहाज़ के द्वारा या जहाज़ के द्वारा किया जाएगा, तो उस परिवहन की जो लागत होती है वो कुछ ना कुछ तो लगती है। लेकिन ये जो सिद्धांत है और एडम स्मिथ का जो सिद्धांत था, ये क्या मानते हैं, परिवहन की कोई लागत नहीं होती।
नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है कि जो भी दोनों देश हैं उनमें क्या है, पूर्ण परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। एडम स्मिथ के सिद्धांत की तरह ये जो मॉडल है वो दो देश, दो वस्तु और एक साधन पे आधारित है। श्रम उत्पादन का केवल एकमात्र साधन है, अतः उत्पादन में संपूर्ण लागत केवल श्रम की लागत ही है। ये मैंने ऊपर मूल्य के श्रम सिद्धांत में बताया है। सभी श्रम इकाइयाँ समरूप हैं, अर्थात उस देश में जितने भी श्रमिक हैं उनकी कुशलता समान रूप से है, समान है। ये नहीं कोई ज़्यादा कुशल है या कोई कम कुशल है। सभी स्थानों पे, सभी उद्योगों में उन सभी श्रम की जो भी इकाइयाँ हैं वो क्या है, समरूप है। स्थिर लागतों या प्रतिफलों के नियम के अधीन वस्तुओं का उत्पादन होता है। दोनों देशों में वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार होता है कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। मुद्रा विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार नहीं किया जाता। और लास्ट है, श्रम की पूर्ति स्थिर होती है, वह दोनों वस्तुओं की कीमतें श्रम लागत द्वारा निर्धारित की जाती है। ये मैंने ऊपर आपको स्पष्ट रूप से समझा दिया है। अब हम रिकार्डो के सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। रिकार्डो ने एक तालिका दी थी। उन्होंने दो देशों की बात की। दो देश थे, एक था इंग्लैंड और दूसरा था पुर्तगाल। और उन्होंने बताया कि प्रति के उत्पादन में अपेक्षित श्रम घंटे, अर्थात इंग्लैंड में एक वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए कितने श्रम घंटों की आवश्यकता है, या फिर पुर्तगाल में एक वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करने में कितने श्रम घंटों की आवश्यकता है। तो इन्होंने अपने इस एग्जाम्पल में, जो प्रसिद्ध एग्जाम्पल था उसमें बताया कि इंग्लैंड जो है, दो देश लिए, इंग्लैंड और पुर्तगाल, दो वस्तुएं ली, शराब और कपड़ा, वाइन और क्लॉथ। इन्होंने बताया कि इंग्लैंड में शराब की एक इकाई का उत्पादन, इंग्लैंड में वाइन की एक इकाई का उत्पादन के लिए 120 श्रम घंटों की आवश्यकता होती है, तथा कपड़े की एक इकाई के उत्पादन के लिए 100 श्रम घंटों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार दूसरा देश जो पुर्तगाल था, उसमें वाइन की, शराब की एक इकाई का उत्पादन के लिए 80 श्रम घंटों की आवश्यकता होती है, और कपड़ों की एक इकाई के उत्पादन के लिए 90 श्रम घंटों की आवश्यकता होती है। अब इसको देखो, स्पष्टीकरण कैसे करेंगे आप। इंग्लैंड में शराब की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए 120 श्रम घंटों की आवश्यकता होती है, जबकि कपड़े की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए 100 श्रम घंटे चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया है। जबकि पुर्तगाल में दोनों वस्तुओं की एक एक इकाई उत्पादन करने के लिए क्रमशः 80 और 90 श्रम घंटे की आवश्यकता होती है। अब हम बात करें एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ के अनुसार तो क्या होना चाहिए था, उनकी जो तालिका थी उसमें तो ये था कि एक्स वस्तु है उसका 5, वाई वस्तु का 10, और यहाँ 10 और यहाँ 5। उन्होंने क्या कहा था कि जिस देश निरपेक्ष लागत के अनुसार व्यापार होता है, देश ए में वाई वस्तु की निरपेक्ष लागत कम है और देश बी में एक्स वस्तु की निरपेक्ष लागत कम है, इस प्रकार। लेकिन यहाँ जो है वो क्या है, निरपेक्ष लागत पुर्तगाल में दोनों वस्तुओं की कम है। आप देखो, पुर्तगाल में शराब की एक इकाई के लिए 80 और कपड़े की एक इकाई के लिए 90, तो दोनों इंग्लैंड की तुलना में क्या है, कम है। इसलिए एडम स्मिथ के अनुसार यहाँ व्यापार संभव नहीं है, परंतु दोनों देशों में व्यापार होता है, ये डेविड रिकार्डो कहते हैं। इन्होंने क्या बताया, डेविड रिकार्डो ने बताया कि पुर्तगाल में शराब की एक इकाई की तुलनात्मक लागत, अब देखो आप, पुर्तगाल में शराब की एक इकाई की तुलनात्मक लागत क्या होगी, ये पुर्तगाल में शराब की एक इकाई की तुलनात्मक लागत, तो लागत कितनी है, 80। हमें निकालनी क्या है, तुलनात्मक लागत, किसकी तुलना में, इंग्लैंड की तुलना में, तो 80/120, अर्थात ये कितनी हो गई, 0.67। और कपड़े की 90/100, 0.9। अब ज़्यादा कौन सी है, 0.67 की तुलना में 0.9 क्या है, ज़्यादा, अर्थात पुर्तगाल में कपड़े की तुलनात्मक लागत शराब की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। तो पुर्तगाल को किसके उत्पादन में फ़ायदा है, शराब के उत्पादन में, और कपड़े के उत्पादन में उसे क्या है, हानि हो रही है। अतः पुर्तगाल क्या करेगा, कपड़े की उत्पादन नहीं करेगा, बल्कि शराब का तो उत्पादन करेगा और उसका निर्यात करेगा, बदले में कपड़े का क्या करेगा, आयात करेगा। अब इंग्लैंड में बात करते हैं तुलनात्मक लागतों की, तो इंग्लैंड में शराब की तुलनात्मक लागत क्या रही, 120 शराब की लागत है, श्रम घंटे। तुलनात्मक लागत निकालनी है तो 120/80,
तो ये हो गई 1.5, और कपड़े की 100/90 ये हो गई 1.11। यहाँ ज़्यादा कौन सी हो रही है? यहाँ शराब की तुलनात्मक लागत क्या है? ज़्यादा है। इसलिए इंग्लैंड किसका उत्पादन करेगा? कपड़े का उत्पादन करेगा। तो इंग्लैंड कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा, क्योंकि यहाँ कपड़े की तुलनात्मक लागत शराब की तुलना में क्या है? कम है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार पुर्तगाल शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण और निर्यात करता है और कपड़े का आयात करता है। इसके विपरीत इंग्लैंड कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण व निर्यात करता है तथा शराब का क्या करता है? आयात करता है। अब हम इसको अवसर लागत के हिसाब से भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अवसर लागत क्या कहलाती है? एक अक्स वस्तु की अवसर लागत वाई वस्तु की वह मात्रा है जिसे अक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए त्यागा जाता है। अन्य शब्दों में, पुर्तगाल में शराब की अवसर लागत कपड़े की वह मात्रा है। शराब की अवसर लागत निकालनी है तो कपड़े की वह मात्रा है जो कि शराब की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए त्यागी जाती है। अब हम पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रेड, व्यापार की संभावनाएं देखते हैं। तो यहाँ हमने एक तालिका ली है। तालिका में हमने एक तरफ वस्तुओं को दर्शाया है, दूसरी तरफ वही प्रसिद्ध एग्जाम्पल रिकार्डो का पुर्तगाल और इंग्लैंड। दो वस्तुएं हैं, शराब और कपड़ा। तो एक इकाई शराब और एक इकाई कपड़ा। अब हम क्या देखते हैं, इनकी अवसर लागत निकालते हैं। तो पुर्तगाल में एक इकाई शराब की अवसर लागत क्या होगी? पुर्तगाल में एक इकाई वाइन की अवसर लागत क्या होगी? अर्थात एक इकाई वाइन एक्स्ट्रा प्राप्त करने के लिए कपड़े की कितनी मात्रा का त्याग किया है, तो कितनी मात्रा का त्याग करना पड़ेगा वो हम कैसे निकालेंगे? 80/90 इज इक्वल टू 0.89C। ये कैसे हुआ? तो हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। देखना अभी, ये इंग्लैंड है और ये पुर्तगाल है। हमने क्या किया है, पुर्तगाल में शराब की अवसर लागत निकाली है। तो शराब की अवसर लागत क्या होती है? एक अतिरिक्त इकाई शराब की प्राप्त करने के लिए कपड़े की त्यागी गई मात्रा। अब कितनी मात्रा का त्याग करते हैं तो उसको कैसे निकालेंगे? 80/90। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि एक इकाई शराब की अवसर लागत क्या हुई? 1 वाइन इज इक्वल टू 0.89 क्लॉथ। ठीक है। इसी प्रकार एक इकाई कपड़े की अवसर लागत 1.1 वाइन हो गई। इसी प्रकार इंग्लैंड में एक इकाई शराब की अवसर लागत 1.2 क्लॉथ, और इसी प्रकार इंग्लैंड में कपड़े की अवसर लागत 1.83 वाइन। ठीक है। अब देखो, इसमें शराब के उत्पादन में पुर्तगाल की अवसर लागत कम है। ये आपको साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि पुर्तगाल अगर शराब का उत्पादन करेगा तो उसे क्या 0.989 क्लॉथ का त्याग करना पड़ेगा, और अगर वो कपड़े का उत्पादन करता है तो उसे वाइन का कितना त्याग करना पड़ा है? 1.1 वाइन का त्याग करना पड़ता है। इसलिए वो किसका उत्पादन करेगा? शराब का उत्पादन करेगा। तो शराब के उत्पादन में पुर्तगाल की अवसर लागत कम है, इसलिए वह शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण और उसका निर्यात करता है। और इसी प्रकार कपड़े के उत्पादन में इंग्लैंड की अवसर लागत क्या है? कम है। यहाँ देखो आप, कपड़े के उत्पादन में 0.83 वाइन देनी पड़ती है, किसके बदले में? एक इकाई कपड़े के बदले में। तो हम देखते हैं यहाँ अगर वो शराब की एक इकाई का उत्पादन करता है तो उससे कितने क्लोथ्स का त्याग करना पड़ता है? 1.2 क्लोथ्स। और अगर वो कपड़े की एक इकाई का उत्पादन करता है तो उसे कितनी वस्तुओं का कितने वाइन का त्याग करना पड़ेगा? 0.83। तो अवसर लागत किसकी कम हो गई? इधर वाली, ये वाली अवसर लागत क्या है? कम है। अर्थात जो इंग्लैंड है उसमें कपड़े की अवसर लागत क्या है? कम। इसलिए इंग्लैंड को कपड़े में तुलनात्मक लाभ है, तो वो कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा तथा उसका निर्यात करेगा। बदले में वो क्या करेगा? शराब का आयात करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसको डायग्राम के द्वारा, जो भी रिकार्डो का हमने जो सिद्धांत पढ़ा है उसको हम रेखाचित्र के द्वारा पढ़ेंगे तथा रिकार्डो के सिद्धांत की आलोचनाओं का अध्ययन भी हम इसमें करेंगे। थैंक यू।